चीन का पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुआशी ताउन जारी। चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की रकम की मुद्दत में 1 साल की मज़ीद तोसी कर दी। वज़ारत ख़जाना ने एलामिया जारी कर दिया। ख़वातीन हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का अदराक होना चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में ख़वातीन के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। दरिया सिंध से 6 नई नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ वकला का एहतजाज। रैली में वकला और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा, पहले ही कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में पानी मौजूद नहीं, नई नहरें बनी तो सिंध में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। चेयरमैन सेनेट के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर ऑन अब्बास बप्पी की सेनेट में आमद। एजाज चौधरी को ना लाया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा केलानी नाखुश, सख्त रिमार्क्स। रूलिंग में कहा, ऑन अब्बास बप्पी और एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। पीटीआई सेनेटर को आज सेनेट इजलास में शिरकत के लिए लाया गया। मीडिया रिपोर्ट से पता चला एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल न होने से ईवान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। मजीद कार्रवाई के लिए मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करता हूँ। सेनेट इजलास में नौमुंतखब सेनेटर असद कासिम ने हल्फ उठा लिया। शरी रहमान की तहरीक पर सेनेट में वक्फा सवालात मौखर कर दिया गया। एंड आई वुड लाइक कि मैं वापस चला जाऊँ अपनी जेल में सर, और जाके आई फेस द म्यूज़िक। अगर ज़मानत होगी तो मैं आ जाऊँगा सर, और अगर ना हुई तो अगर एजाज चौधरी साहब आए तो मैं उनके साथ आऊँगा। अदरवाइज़ अगर वो ना आए तो आई बैक लीव फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सर अगर आज हम इस इंस्टीट्यूशन की खुद इज़्ज़त नहीं करवाएंगे तो कोई नहीं करेगा। अदरवाइज़ सर ये कंफर्टेबल बड़ा था, मैं भी अपने लॉज में चले जाता, प्रॉब्ली अपनी फैमिली से मिल लेता, प्रॉब्ली कोई टीवी देख लेता, शायद कुछ खा पी लेता या कुछ ऐसा हो जाए। बट सर इस कंफर्ट में जब मुझे एजाज चौधरी आ जाता है, जिस तकलीफ में सर, आई डोंट थिंक सो कि मेरे लिए इस ऐवान में बैठना इस प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत आई विल बी वेरीफाइड। सो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विल गो बैक टू माय भावलपुर जेल। चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया, आपने इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा किया। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, आपने एजाज चौधरी और मेरे इशू पर स्टैंड लिया, तारीख में याद रखा जाएगा। घर में सो रहा था, कॉलर से पकड़कर घसीट कर ले गए, मुंह पर काला कपड़ा बांधा। मुझे पंजाब में महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने पर निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई और तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ खड़ा हूँ, वफा करूंगा। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल कराएं, वरना मुझे भी वापस भेज दें। ऑन अब्बास बप्पी सेनेट के इजलास से चले गए। पुलिस पार्लियामेंट हाउस से साथ ले गई। इजलास से पहले चेयरमैन सेनेट से शिबली फराज के साथ मुलाकात। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर शुक्रिया अदा किया। जो असल आपने जो एक इज्जत वकार उस दूसरे लेवल पे ले गए, वो ये था कि आपका हाउस से बाइकआउट करना, क्योंकि आपने ये शो किया कि यू बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू आर राइटिंग। इज्जत सेनेटर की हो, इस हाउस की इज्जत है, चाहे वो ऑपोजिशन को बिलोंग करता है, चाहे वो ट्रेजरी को बिलोंग करता है। एजाज चौधरी को इस हाउस में पेश किया जाए एज पर लॉ, एज पर ट्रेडिशंस। चेयरमैन सेनेट को ऐवान में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करके अपना आईनी किरदार अदा किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा, आपने बाइकआउट करके हिम्मत दिखाई, एजाज चौधरी को भी लाया जाए। शहरी रहमान की गुफ्तगू के जवाब में बोले, अवाम ने जिसको वोट दिया उसे हक़ हुक्मरानी होना चाहिए। शहरी रहमान को कहा था, ख़वातीन पर करारदाद की हिमायत को तैयार हैं, करारदाद में ख़वातीन के साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई शामिल करें। शहरी रहमान ने जवाब देते हुए कहा, चेयरमैन सेनेट ने जमहूरी उसूलों पर समझौता नहीं किया। मसाइल और मुश्किलात को गालम गलोच के बगैर हल होना चाहिए। आपके लीडर में तकब्बुर था, धमकियां देता था, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऑन अब्बास बप्पी के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। दोनों जो सेनेटर साहिबान हैं उनके लिए जो आपने प्रोडक्शन ऑर्डर पहले जारी किए, अब जारी किए, मैंने इससे पहले भी कहा था, हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। और ये आपने हमारे हाउस की रिवायात को, जो आपकी बड़ी देरीना रिवायात है, आपके नामे नामी से ये चीज़ पहले से मंसूब है कि आप हमेशा
प्रोडक्शन आर्डर हो या ऐवान के इस्तेकाक की बात हो, आप कवायद ज़वाबत के मुताबिक चलते हैं। इस वक्त सऊबत में हैं या मुश्किलात में हैं, लेकिन जो सियासी लीडर्स हैं हमारी तारीख़ के अंदर, वो इस तरह के मसाइब से गुज़रते रहे। ये अभी 30-30 साल कैद काटने वाले हमारी तारीख़ में गुजरे हैं। दोनों सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कैद काटना सियासतदानों का जेवर है, जेल में मुश्किलात होती हैं लेकिन तशद्दुद वाली कहानियाँ मत बयान करें। उम्मीद है इस्तेहकाक कमेटी अब मामले को देखेगी। गजा तारीख के तारीख तरीन दौर से गुजर रहा है। गजा में इमदाद की फराहमी का सिलसिला बहाल होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC इजलास से खिताब, कहा गजा में स्कूल, अस्पताल, मकान, इबादत गाहें और तिजारती मराकज़ मलबे का ढेर बन चुके। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम दुनिया से फौरी रद्द अमल की तलबगार है। मिस्र और अमरीका की जानिब से जंगबंदी की काविश उम्मीद की किरण है। मगरबी पट्टी पर इसराइली जहरियत जारी रही तो खित्ते में अमन नहीं हो सकता। उधर OIC ने फ़लस्तीनियों की गजा से बेदखली को मुस्तरद कर दिया। अरब मंसूबे के तहत गजा तामीर नौ की हिमायत, अमरीकी मंसूबा मुस्तरद। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा फ़लस्तीनी अवाम को खुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया में किरदार अदा करने का हक है। Our educated segment of female population should really accept the challenge and make proper arrangements back in their homes and work with males in hospitals, in banks, in factories, industries, export houses, and so on and so forth, and generate wealth, make Pakistan great, and make this economy strong. ख़वातीन की तालीम चैलेंज निमटने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। जनूबी पंजाब में ख़वातीन की तालीम संगीन मसला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन के आलमी दिन की तकरीब से खिताब, कहा ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। मईशत मजबूत बनाने में ख़वातीन का अहम किरदार। ख़वातीन ने तहरीक पाकिस्तान और उसके बाद भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। एक औरत की तरबियत नस्लों को बेहतर बना सकती है। चाइल्ड लेबर का खात्मा बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरी वजारत आला में पंजाब के भट्टों से चाइल्ड लेबर का खात्मा हुआ। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कंपनियों में एवार्ड तकसीम किए। जेंडर पैरिटी रिपोर्ट ICT का भी इजरा कर दिया। ख़वातीन कौम की मेहमार हैं। किसी भी माशरे में ख़वातीन का किरदार अहमियत का हामिल है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की ख़वातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म ने बतौर वज़ीर आला ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ बहुत काम किया। फातिमा जनाब, बेनज़ीर भुट्टो यौम ख़वातीन पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। मतन के मुताबिक ख़वातीन की मौशी तरक्की के लिए हुकूमत किरदार अदा करे। कम उम्री में जबरी शादी को रोका जाए, पाबंदी लगाई जाए, मुलाजमतों में बराबर की तनख्वाहें और मौके दिए जाएं। ख़वातीन को ज़राअत, कारोबार से मुतालिक सहूलियात और हुनर की तालीम फराहम की जाए। ख़वातीन को अपनी सेहत से मुतालिक फ़ैसलों का हक दिया जाए। पाकिस्तान ख़वातीन के हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम, कहा ख़वातीन को तालीम, मईशत और क़यादत में आगे लाना पूरी कौम के फ़ायदे में है। बिलावल भुट्टो ने कहा ज़िंदगी के हर शोबे में मिसाली खिदमात पर ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो ने हर मामले पर ख़वातीन का हौसला बढ़ाया। धीरानी सबसे सियानी, तालीम याफ्ता और बाइख्तियार ख़वातीन ही रोशन और खुशहाल पंजाब की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम, कहा ख़वातीन को तालीम, रोज़गार और तरक्की के मसावी मौक़े नागुज़ीर हैं। बेटियों को आगे बढ़ता देख कर दिली खुशी होती है।
तरक्की का सफर खवातीन की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा सिंध हुकूमत खवातीन को हर शोबे में बाख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करने वाली खवातीन को सलाम पेश करता हूँ। सिंध हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट से जाली हुकूमत बौखिलाहट का शिकार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के कड़े वार। कहा, मुखालिफिन कारकर्दगी रिपोर्ट पर तनकीद करके खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंडेट चोर हुकूमतों के पास अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। शरीफ ख़ानदान की कोई कारकर्दगी होती तो फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत ना बनाना पड़ती। रोज़े फिर से ठंडे होने की नवीद। 12 मार्च से बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। 12 और 13 मार्च को मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम सर्द और खुश्क। बाला इलाकों में सुबह रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अवाम के मसाइल हल करने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। KMC ने हर यूसी के लिए 2 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माड़ीपुर पर सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पीपल्स पार्टी का MPA बना तो यहाँ की सड़क हमारी हुकूमत ने बनाई। अमरीकी सदर के मुशीर एलन मस्क और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो में इख्तलाफात शदीद हो गए। काबीना इजलास में ट्रंप की मौजूदगी में मस्क की रूबियो पर कड़ी तनकीद। बोले, आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे। मार्को रूबियो ने कहा, महकमा ख़ारिजा के 1,500 मुलाजिमीन ने क़बल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली, क्या उन्हें वापस बुलाकर नौकरी से निकाल कर दिखाऊं? डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत करके दोनों को रोका।